स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और अगले आधे घंटे में हम दोनों मिलकर आपको बताएंगे ऐसे 20 इंटरेस्टिंग आइडियाज जहां पर आज आप इंट्राडे में कमाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं पिच रिपोर्ट किस तरह से निकल कर आई है। 3 दिनों की शानदार तेजी के बाद अमेरिका के बाजारों में हमने देखा थोड़ी मुनाफा वसूली हावी होती हुई 40 अंक नीचे जाकर डाउ समाप्ति दी है और नास्डैक में देखिए करीब करीब 1% की गिरावट देखने को मिली है। और यहीं से जो खराब संकेत हैं वो यूरोप के बाजार ने भी उठाए और अब एशियाई बाजार भी देखिए वहीं से इस कमजोर संकेत उठा रहा है। और आप देखेंगे जापान का बाजार लाल निशान में है, करीब करीब 350 पॉइंट की गिरावट। हांगकांग के मार्केट्स में 125 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। एसजीएक्स निफ्टी भी यही संकेत दे रहा है, थोड़ी वीक नोट पर शुरुआत हो सकती है लेकिन गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। बजट है अगले हफ्ते, एक्सपायरी है अगले हफ्ते, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स कह रहे हैं, इसलिए 7 बल्लेबाजों को लिम्पी टीम में शामिल किया है। हालांकि 3 गेंदबाज भी हैं। हमने भी इसी तरह से रणनीति रखी है, एक गेंदबाज हमसे कम रखा है, हमने 2 गेंदबाज रखे और 7-8 बल्लेबाज के साथ आज टीम उतारी है। शुरुआत करते हैं, पहला काउंटर होगा जेके पेपर का। वो इस वजह से क्योंकि बजट ओरिएंटेड जो थीम है वो काफी तेजी से खरीदारी आती हुई दिखेगी। इसमें आप जो एक्साइज ड्यूटी का कट है वो करीब 12% से घटकर 6% इस बार रह सकता है। साथ ही हो सकता है जीरो इंपोर्ट ड्यूटी भी लगा दी जाए सरकार की तरफ से जिनके रॉ मटेरियल पे लगेगी। तो कुल मिला के कंपनी को एक फायदे का सौदा हो सकता है। कल भी हमने देखा था कि पार्टिसिपेट कर रहा था बढ़त के अंदर और आज एक अच्छा मूव इसमें देखने को मिल सकता है। सिर्फ और सिर्फ बजट के हिसाब से इस शेयर को हमने चुना है और 45 तक का टारगेट यहाँ पे खरीदारी के तौर पर आप रख सकते हैं और 42 रुपए का एक स्टॉप लॉस आपको। देखिए कल भी हमने आपको सुझाए थे ऐसे स्टॉक्स जहां पर बजट से आपको फायदा होगा, एक रनवे रैली देखी जा सकती है बजट तक। और कल हमने देखा था इरिगेशन शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिलती, जैन इरिगेशन, ईपीसी जैसे स्टॉक्स में तेजी बनी थी। सेक्टर्स को लगता है कि ओरिएंट ग्रीन पावर जैसे स्टॉक्स पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। देखिए सरकार का फोकस है पावर के ऊपर, एनर्जी के ऊपर और ग्रीन एनर्जी के ऊपर ज्यादा तवज्जो सरकार ने अब तक दी है। पॉलिसीज अगर किसी तरह की फॉर्म होती हैं बजट में, किस तरह की रियायतें मिलती हैं, पावर कंपनियों को छूट दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है, तो ये एक बड़ा फायदा वाली बात होगी इस पूरे के पूरे सेक्टर के लिए। सुजलॉन देखिए काफी पिट चुका है लेकिन हर उछाल में वहां पर दरअसल सेलर्स ज्यादा आ जाते हैं और वो ओरिएंट ग्रीन पावर ज्यादा बेहतर स्टॉक लगता है सुजलॉन के मुकाबले सिलेक्टर्स को इस समय। आप देखिए 12 के टारगेट के साथ इसको आप अप्रोच कर सकते हैं। छोटी टिकट साइज का शेयर है, अच्छी रनअप दिखाने के लिए पहले भी जाना गया है। 11 के आसपास एक स्टॉप लॉस पे आपको जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा काउंटर एक सेल काउंटर है वो है यूको बैंक। आप इस पे बिकवाली कर सकते हैं। सब देखिए मार्केट के अंदर कई तरह की बज है अलग अलग बैंकिंग काउंटर्स को लेकर। यूको के अंदर यह है कि शायद इनके पास इनके करंट अकाउंट में एक ऐसा अकाउंट है जो कि कहीं ना कहीं ईरान से कनेक्शन रखता है, क्योंकि यहाँ पे सेंक्शंस हटे हैं तो वो करंट अकाउंट जो पैसा यहाँ पे इनके बैंक में था वो हट सकता है, वो वापस जा सकता है ईरान एज अ फंडिंग और एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इनका तासा आगे चल के काफी तेजी से ड्रॉप होता हुआ दिखेगा करंट अकाउंट स्पेशली। तो हो सकता है Q4 भी इनके लिए बहुत ही बुरा रहे सभी बैंकों के मुकाबले, इसलिए यूको बैंक में शॉर्ट पोजीशंस बनना धीरे धीरे शुरू हुए हैं। और कल परसों का ट्रेड भी अगर आप देखें तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, कल भी नीचे था, परसों भी नीचे था, आज भी नीचे जा सकता है। 28.50 का टारगेट सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि इसमें रखें और 32.50 तक का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। देखिए देखा जाए तो 4 ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं रेल बजट के लिए। अगले हफ्ते बृहस्पतिवार को रेल बजट आने वाला है और सिलेक्टर्स को लगता है कि एक छोटी सी रैली जरूर देखने को मिल सकती है रेलवे शेयरों में इस रेल बजट से पहले, इसलिए टैक्स रेल को टीम में शामिल किया है। 25 तारीख को रेल बजट है और रेलवे के ऊपर सरकार का काफी बड़ा फोकस रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर सरकार किसी एक सेक्टर पर सबसे ज्यादा बुलिश है तो वो दरअसल रेलवे क्षेत्र है और यहां पर सिलेक्टर्स मान रहे हैं कि अच्छी कंपनियों में अभी भी निवेश करने के मौके हैं। 144 के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें, 134 का स्टॉप लॉस पे आपको जरूर रखना चाहिए। तीसरा शेयर होगा रिलायंस इंफ्रा का। असल में रिलायंस इंफ्रा अपने धीरे धीरे कई कारोबार को बेच चुका है। सीमेंट के अंदर भी हमने देखा है कि इसने कारोबार बेचा और अच्छी वैल्यूएशन भी बेचा 4800 करोड़ रुपए के आसपास। अब खबर यह है कि अपने कुछ एक रोड प्रोजेक्ट्स को भी बेच सकता है। वो बेचने की एक वजह है क्योंकि अगर आप इंफ्रा के हिसाब से देखेंगे तो रोड सेगमेंट ही एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे अच्छी ग्रोथ है, सरकार का भी पूरी तरह से पुश है और काफी अच्छी वैल्यूएशन मिल सकती है रिलायंस इंफ्रा का कुछ अपने रोड प्रोजेक्ट्स को बेचते हैं, क्योंकि डेट बहुत ज्यादा है। डेट को कम करने के लिए कुछ अच्छे रोड प्रोजेक्ट्स जिसकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है उसको बेच सकता है। खबर अभी बाजार में धीरे धीरे आती हुई दिख रही है। इसका फायदा आज के ट्रेड में रिलायंस इंफ्रा को देखने को मिल सकता है। 405 का एक स्टॉप लॉस, 425 के टारगेट के लिए सिलेक्टर्स कहने की खरीदारी करें। तो पावर क्षेत्र में ओरिएंट ग्रीन पावर
रेलवे क्षेत्र में टैक्स रेल और अब बारी है MTNL की। देखिए ये सारे के सारे शेयर रेल बजट और यूनियन बजट से जुड़े हुए हैं और 6 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं अब यूनियन बजट आने के लिए। 29 तारीख को सोमवार को यूनियन बजट है और सेक्टर्स मान रहे हैं कि अगर किसी तरह की क्लैरिटी आती है BSNL MTNL के विलय को लेकर इस बजट में तो काफी बड़ा बूस्टर हो सकता है इस कंपनी के लिए। और आपको याद होगा पहले भी खबरें चल रही थी कि 31 मार्च के बाद अगले फाइनेंशियल ईयर से ये दोनों कंपनियों को मर्ज कर दिया जाएगा। अब बाजार वेट करेगा और एक्सपेक्टेशंस में यहां पर लॉन्ग साइड की पोजीशंस भी बनाएगा। ऐसा जनरली हमने बजट में देखा है कि बजट से पहले इस तरह के शेयर मूव करते हैं, इसलिए 2020 में इनको आज शामिल किया गया है। 1750 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 1625 के आसपास एक स्टॉप लॉस पे आपको जरूर रखना चाहिए। एक भारी भरकम IT कंपनी इन्फोसिस आज हमने अपनी लिस्ट में रखी है, क्योंकि जिस तरह से रुपया कमजोर हो रहा है और आगे चल के ऐसा लगता है कि सरकार अब RBI भी खुद भी ज्यादा इंटरवीन ना करे रुपए को, इसी तरह से थोड़ा जाने भी दे, क्योंकि इससे होकर है कि ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं उनका बेनिफिट्स काफी हद तक अकाउंट में आ रहा है और ये कहीं ना कहीं एडजस्ट हो रहा है, क्योंकि मांग ग्लोबली भी काफी कम है। तो रॉ मटेरियल की मांग कम होने से इंपोर्ट का वैसे ही कम हो गया, लेकिन एक्सपोर्ट का रुपया कमजोर होने से बेनिफिट देगा, इसलिए IT कंपनी एक बड़ा बूस्टर इनको है इस रुपए की कमजोरी का। और कल भी हमने 2% इन्फोसिस को चलते हुए देखा, ये मोमेंटम आज भी कंटिन्यू रह सकता है, तो इस पे आप एक नजर रखें। और 1150 तक का टारगेट आज इजिली मिल जाना चाहिए सेक्टर्स के हिसाब से, और 1100 तक का एक स्टॉप लॉस भी रखा जा सकता है। MTNL के बाद अब ITI एक और ऐसा स्टॉक जहां पर हम देखते हैं बजट से पहले मूव्स बनते हैं इसी एक्सपेक्टेशन में कि सरकार की तरफ से कोई बड़ा पैकेज का ऐलान होगा। काफी समय से एक पैकेज ड्यू भी है, आप देखिए। और अब जिस तरह से इलेक्शंस होने वाले हैं राज्यों में, ये वो ऐसी कंपनी है जिसको फायदा हो सकता है सरकार अगर राहत दे तो, और एक्सपेक्टेशंस में कि राहत मिलेगी एक रैली भी बन सकती है। और जनरली हम देखते हैं MTNL और BSNL का अगर मर्जर होता है तो पहले जो बात चलती थी कि इस मर्जर के बाद ITI के साथ भी इसे विलय करेगी सरकार, और इस पर कामकाज चल भी रहा था। अगर ऐसा होता है तो एक बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। लॉस मेकिंग कंपनी है, उछाल दिखा सकती है आज के सत्र में और आने वाले दिनों में। अब 29 तारीख को बजट से पहले तक 3960 तक के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। एक और शेयर जिसको बाय कर सकते हैं हमारी लिस्ट में है वो है डिश टीवी। इस पे आप नजर रख सकते हैं। डिश टीवी के अंदर एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, अब पहले थोड़ा गिरावट का था, अब वापस हो सकता है पलट के बढ़त के अंदर आ जाए, क्योंकि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी है और दूसरा अब एक्सपायरी भी है अगले हफ्ते। तो जहां जहां पे हमने देखा था कि आप चाहे रिजल्ट्स की वजह से या फिर कुछ सिस्टमेटिक प्रॉब्लम की वजह से शेयर टूटे थे, वहां पे आप तो कवरिंग इस बार आती हुई दिखेगी, और ऐसे शेयर्स में जरूर कवरिंग दिखेगी जो बजट में इस बार पॉजिटिव कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डिश टीवी पे आप जरूर नजर रखें, यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आएगा और कंपनी एग्रेसिवली करीब 15 लाख का कस्टमर्स का एक टारगेट का बेस रख रही है FY16 में, जिसको अचीव करना है। और यूजुअली इनका पुराने ट्रैक रिकॉर्ड टारगेट अचीव करने का काफी बेहतर रहा है। 75 का टारगेट रख के सिलेक्टर्स करें कि खरीदारी करें, 71 का स्टॉप लॉस। फोकस बजट पर ही है मेरे सिलेक्टर्स का, और इसीलिए ओरिएंट ग्रीन पावर, टैक्स रेल जैसे शेयर उतारे, MTNL उतारा, ITI उतारा और अब NFL उतार रहे हैं मेरे सिलेक्टर्स। और वो कह रहे हैं कि दरअसल हमने देखा है फर्टिलाइजर सेक्टर भी अच्छा प्रदर्शन दिखाता है। बजट से पहले ये एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं कि सरकार किसी तरह की राहत देगी इस सेक्टर को, और चर्चा काफी समय से चल रही है कि सरकार सब्सिडी को कट करना चाहती है। अगर यूरिया के फ्रंट पर किसी तरह का बड़ा रिफॉर्म आता है तो वो एक बड़ा फायदेमंद बात होगी। और वैसे भी आप देखिए ये सेक्टर में काफी दबाव देखा जा चुका है और अब यहाँ पर अच्छी खबरें आ रही हैं। एनर्जी कॉस्ट जिस तरह से घट रही है, खासतौर पर गैस की कीमतें जिस तरह से घट रही हैं, इनपुट के जो कॉस्ट है वो कम होती हुई दिख रही है, तो प्रॉफिटेबिलिटी आगे और इन कंपनियों की बढ़ेगी। सरकारी कंपनियां हैं, बड़ा प्रमोटर के पास हिस्सेदारी होती है, फ्री फ्लोट कम होता है, थोड़ी सी बाइंग होती है, तो एक अच्छी रैली यहां पर देखने को मिलती है। 2750 के टारगेट के साथ यहां पर आप इसे अप्रोच कर सकते हैं। 25 का स्टॉप लॉस पे आपको जरूर रखना चाहिए। चलिए वक्त हो गया अब ये जानने का कि आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। आज जो डिपेंडेबल शेयर है वो है जुबिलेंट फूड, इस पे नजर रखी जा सकती है। जुबिलेंट फूड के अंदर हमने देखा पिछले 3-4 दिनों से काफी ज्यादा एक शॉर्टिंग बनती हुई दिख रही थी इसके अंदर, और हो सकता है शॉर्टिंग अच्छी तरह से कवर होकर आज के सेशन में आ जाए, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है और हफ्ते भर के शॉर्ट्स आज हो सकता है इसके अंदर ही कवर होते हुए दिखे। और अगले हफ्ते डेरिवेटिव एक्सपायरी भी है, क्योंकि इसके रिजल्ट जब खराब आए थे उसके बाद से इसमें धीरे धीरे प्रेशर बनना शुरू हुआ था और एग्रेसिवली शॉर्टिंग पिछले 3-4 दिनों में हुई है। तो जिन्होंने भी शॉर्ट्स किया एटलीस्ट वो टारगेट अचीव कर सकते हो, 12% ज्यादा शेयर ये टूटा है 3-4 दिनों में ही, और इसमें आप एक पुल बैक आज एक्सपेक्टेड है। डिपेंडेबल शेयर की लिस्ट में इसलिए हमने इसको रखा है क्योंकि इजिली 1040 तक सिलेक्टर्स कहने की आ जाएगा। 1000 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं आप। RCF होगा मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक, और कुछ ही देर पहले NFL को भी सिलेक्टर्स ने टीम में शामिल किया था। फर्टिलाइजर सेक्टर के ऊपर नजर रखिए, कल हमने देखा था
चीनी सेक्टर ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया था और आज फर्टिलाइजर सेक्टर की बारी हो सकती है। वैसे भी बजट में एक्सपेक्टेशंस यही की जा रही हैं कि कुछ बड़ा रिफॉर्म होगा और इस बजट का जो सबसे बड़ा फोकस होगा वो एग्रीकल्चर होगा और एग्रीकल्चर बिना फर्टिलाइजर के दरअसल मुमकिन नहीं है। अगर किसी तरह का रिफॉर्म होता है तो एक बड़ा फायदा हो सकता है। देखिए वैसे भी आगे 6 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं और इस सेक्टर को बड़ा फायदा मिल सकता है। जो बजट भी होगा वो भी इसी सब चीजों को मद्देनजर रख के बनाया जाएगा। 41 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। एक समय था जब 100 रुपए तक के लेवल से स्टॉक में देखने को मिलते, काफी पिट चुका है, वहां से आधे से ज्यादा कमजोर हो चुका है। तो एक बार जल्दी से मेरी टीम देख लीजिए। आरसीएफ एनएफएल के अलावा एमटीएनएल और आईटीआई को टीम में शामिल किया है। टेक्स रेलवे शेयरों पर आपकी नजर होनी चाहिए रेल बजट से पहले और ओरिएंट ग्रीन पावर पर भी नजर होनी चाहिए। 5 के 5 बल्लेबाज अब तक टीम में शामिल किए। इस बीच मेरी टीम भी आपके सामने है, पूरी की पूरी टीम। इसमें सिर्फ एक सेल रखा हमने यूको बैंक पहले सेगमेंट में, इसके अलावा एक और सेल भी आपको अगले सेगमेंट में बताएंगे। लेकिन जेके पेपर के अंदर आप खरीदारी कर सकते हैं, एक अच्छा पुल बैक मिलेगा और बजट के अंदर बहुत उम्मीद है इसको एक्साइज ड्यूटी और साथ ही इंपोर्ट ड्यूटी से। इन्फोसिस के अंदर आप नजर रखें, रुपए का बेनिफिट इसके हाथ में आ रहा है। डिश टीवी एग्रेसिवली शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, जुबलेंट के अंदर भी अच्छी खासी कवरिंग आ जा सकती है और रिलायंस इंफ्रा सड़क कारोबार बेच सकता है अच्छी वैल्यूएशंस पर। यह खबर भी सिस्टम के अंदर है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज का फ्री हिट स्टॉक कौन सा है, आज का पिंच हिटर शेयर कौन सा है। जी हां, आखिरी के 4 शेयर हासिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। के नाम पर मचा है बवाल, लेकिन अपनी आर्थिक नीतियों में हम कितने हैं देशभक्त? क्या स्वर्ण कलश रखने वाले दिखाएंगे देशभक्ति? देशभक्ति का गोल्डन कनेक्शन देखिए शाम 7 बजे सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो 6 शेयर हमारी तरफ से आपको दिए जा चुके हैं। मेरी टीम आपके सामने इस समय और साथ ही हेमंत की टीम भी आप देख लीजिए। इसमें अब तक सारे सेगमेंट के अंदर, इस पूरे सेगमेंट के अंदर 6 के 6 बाय उनकी तरफ से, एक सेल के साथ हमने 5 बाय आपको उतारे हैं। इस लिस्ट को और बड़ा करते हैं और आज शुक्रवार का दिन भी है तो उम्मीद करते हैं कि आज का मुनाफा आपके अगले दिन के मुनाफे काफी हद तक बढ़ता हुआ दिखे, इसलिए हमने बीपीसीएल को भी एक लिस्ट में रखा है। उसकी बड़ी वजह यह है कि साबरमती गैस सिटी लिमिटेड, जो कि एक सिटी प्रोवाइडर है, गैस सप्लाई देती है, उसके अंदर बीपीसीएल अपना स्टेक बढ़ा रहा है, स्टेक बढ़ाकर के 49% कर रहा है। तो ये एक अच्छी खबर है कि बीपीसीएल अपने गैस बिजनेस को लेकर काफी एग्रेसिव है और साबरमती सिटी जैसी लिमिटेड जैसी छोटी गैस कंपनी के अंदर इसका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। और इसके अंदर एक अच्छी चीज ये भी कि टेक्निकली चार्ट पे काफी स्ट्रांग है। और दूसरा बेनिफिट जो कि क्रूड का है, क्रूड थोड़ा सा वापस नीचे आया तो इसको इसका भी इंपैक्ट एक जाते हुए मिलेगा और शॉर्ट कवरिंग भी बीपीसीएल को एफ&ओ कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अंदर एक अच्छा मूव मिलेगा। तीनों ही बेसिस पे 820 तक का टारगेट इजिली मिल जाना चाहिए। 6 बल्लेबाजों को उतारने के बाद अब कुछ गेंदबाजों की बारी आई है और पहला गेंदबाज होगा वो खाड, मिडिल ऑर्डर का पहला स्टॉक है ये और यहां पर दबाव देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स बता रहे हैं। और उसके पीछे वजह ये आप देखिए, चार्ट्स काफी कमजोर हैं, कंट्रोवर्सीज में रही है कंपनी, यूएसएफडीए से रिलेटेड कंट्रोवर्सीज कई रह चुकी हैं और अभी भी कोई भी आप देखिए क्लैरिटी आई नहीं है। उछाल में यहां पर बिकवाली ही करनी चाहिए। वैसे भी बाजार पर अगर आप बुलिश हैं तो आपको फार्मा शेयरों पर थोड़ा सा नेगेटिव रुझान ही रखना चाहिए। और देखिए ये जो हफ्ता है काफी शानदार रहा है इक्विटी मार्केट्स के लिए, बल्कि इस महीने में आप देखेंगे तो 5% सेंसेक्स निफ्टी बढ़ गया, इस हफ्ते में देखेंगे तो 3% की तेजी देखी जा चुकी है। फार्मा शेयर वैसे भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, आगे भी अंडर परफॉर्मेंस जारी रह सकता है। 775 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 803 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। स्पाइसजेट पे भी आप एक ट्रेड देख सकते हैं क्योंकि खबर जो भी आई है उसमें सभी एयरलाइंस कंपनीज के लिए कह सकते हैं अभी भी उनके अच्छे दिन जारी हैं और स्पाइसजेट का इस बार लोड फैक्टर अपने रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा है। जनवरी महीने में इनका लोड फैक्टर 92 हुआ है, यानी कि हर 100 सीट पे 92 पैसेंजर्स ट्रेवल करते ही हैं। इससे इनकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो अपने आप में काफी बेहतर है। इसके अलावा जो इनको विंडफॉल गेन आ रहा है वो तो गेन आ रहा है कच्चे तेल के टूटने से। और अभी भी अगर आप एक अनुमान के मुताबिक भी देखेंगे तो शायद पूरा साल ही एटीएफ की जो
प्राइसेस है वो काफी हद तक कम ही रहे, उन पर दबाव ही बना रहे। तो स्पाइस जेट अच्छे लोड फैक्टर, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और आगे चल के जो एक्सपेक्टेड है कि ग्रोथ मिलेगी पैसेंजर सेगमेंट में, उसका फायदा मिलेगा। 69 का टारगेट रखें। PSU बैंकिंग स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया पर सिलेक्टर्स काफी बेयरिश हैं और आपको याद होगा नतीजों से पहले भी यहां पर कह रहे थे सिलेक्टर्स की बिकवाली करिए, नतीजे कमजोर आए। चर्चा यही चल रही है कि अगली तिमाही और कमजोर आ सकती है बैंक ऑफ इंडिया की। PSU बैंक्स में उछाल में बिकवाली अभी भी आपको करनी चाहिए। NPS को लेकर जिस तरह से RBI, सुप्रीम कोर्ट सब एक साथ लगे हुए हैं बैंकों को क्लीन अप करने के लिए, कुछ पेन और देखने को मिलेगा इन तमाम बैंक्स में। 82 तक के टारगेट्स के साथ यहां पर आप इसे अप्रोच कर सकते हैं। 8650 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। चलिए अब देखते हैं आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है। आज का जो फ्री हिट शेयर है वह गायत्री प्रोजेक्ट्स। 2-3 दिन पहले भी हमने देखा था कि इसके अंदर काफी अच्छा मोमेंटम आया था, इसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आए थे। और अब खबर यह है कि तेलंगाना पावर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ इन्होंने 8 साल का एक लंबा करार किया, इससे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। यूजुअली अब तक ज्यादातर आपने देखा है कि पावर और इंफ्रा से जुड़ी हुई कंपनीज के शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे, लेकिन 8 साल का लंबा कॉन्ट्रैक्ट है और करीब 570 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट्स के लिए है। तो अच्छा बेनिफिट मिलेगा, बड़ा ऑर्डर है कंपनी बैलेंस शीट के हिसाब से, और इसको 566 या फिर इससे ऊपर के टारगेट के लिए भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 540 का एक स्टॉप लॉस रखें। एवरॉन एजुकेशन एक पिटा हुआ एजुकेशन क्षेत्र का स्टॉक, यहां पर सिलेक्टर्स बुलिश हैं। छोटी टिकट साइज के शेयर आज ज्यादातर सिलेक्टर्स ने टीम में उतारे हैं। HMT जैसे, ITI जैसे शेयर, MTNL जैसे स्टॉक्स। और आप देखिए फोकस आज पूरी की पूरी टीम का रहा है बजट के ऊपर। जिस तरह से अब कुछ ही दिन बचे हैं बजट के लिए, यहां पर एजुकेशन स्पेस पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। कल भी NIT को टीम में शामिल किया था, अच्छे रिटर्न्स उसने कमा कर दिए थे। दरअसल स्किल इंडिया के ऊपर जिस तरह से सरकार का फोकस बढ़ा हुआ है और ये बजट में अगर एलोकेशन और बढ़ता हुआ नजर आएगा तो काफी फायदे की बात होगी। तो इस पूरे के पूरे सेक्टर पर आज नजर किया, अच्छा प्रदर्शन ये पूरा सेक्टर दिखा सकता है और इसमें एवरॉन टॉप कर सकता है। 23 तक के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि आज का आखिरी शेयर यानी पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है। HDL होगा हमारी तरफ से पिंच हिटर शेयर। इस पे आप एक सेल कॉल ले सकते हैं, वो इस वजह से क्योंकि HDL के अंदर हमने कल भी देखा था कि टेक्निकली काफी हद तक कमजोर बना हुआ है, 61-62 के नीचे ही है और कल भी इसकी क्लोजिंग 61 के नीचे ही थी। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आज बाजार कहीं भी थोड़ा भी अगर कमजोर होगा तो HDL तेजी से यहाँ पे पिटता हुआ दिखेगा। कल भी इसके अंदर शॉर्टिंग ही हुई है और 58 के टारगेट इजिली आज मिल जाने चाहिए। इसमें 62 का एक स्टॉप लॉस रखे रियल एस्टेट में HDL के शॉर्ट कर सकते हैं। टाटा मोटर्स के DVR पर भी शॉर्ट करने की राय में सिलेक्टर्स दे रहे हैं। आखिरी स्टॉक दरअसल यही है और पिंच हिटर का दर्जा इसलिए इसी को दिया गया है। आप देखिए जिस तरह से ब्रेक्सिट की बात हो रही है, ब्रिटेन के एग्जिट की बात हो रही है EU से, ये एक नेगेटिव खबर है सेंटीमेंट के लिहाज से। वैसे भी आप देखिए इन तमाम खबरों के चलते जब ग्लोबल मार्केट्स कमजोर होते हैं तो टाटा मोटर्स के स्टॉक में ज्यादा तेज गिरावट देखने को मिलती है। अगर आपको ग्लोबल मार्केट्स का ऊपर कोई स्टॉक को ट्रेड करना है तो शायद वो टाटा मोटर्स का DVR हो सकता है। आज यहां पर 228 तक के टारगेट्स के साथ इसे आप अप्रोच करें। 240 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। अगर आप देर से CNBC आवाज के साथ आज जुड़े हैं तो ब्रेक के बाद आपके लिए क्विक रिकैप देंगे कौन से वो 10 शेयर थे जो मेरे और डिम्पी की टीम में शामिल थे। साथ ही ये भी बताएंगे कि आज का कैप्टन्स चॉइस कौन सा है। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और देखिए पूरी की पूरी टीम मेरी आपके सामने। गेंदबाज भी हैं, बल्लेबाज भी, लेकिन बल्लेबाजों पर फोकस ज्यादा है और फोकस है बजट से पहले खरीदारी करने पर। कौन सा शेयर आपको पसंद है? फर्टिलाइजर स्पेस सबसे बड़ा टर्न अराउंड हो सकता है इस बार बजट के अंदर और RCF उसके अंदर एक बड़ा प्लेयर है जिसको एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। डिपेंडेबल शेयर भी आपकी लिस्ट में है वो, तो इसको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। 41 का टारगेट आज इजीली अचीव होने की उम्मीद है। इस बीच हमने जो थीम रखी है वो कुछ हद तक शॉर्ट कवरिंग, IT, रुपया, ये सब के हिसाब से रखी है। आपको ही पसंदीदा शेयर आपका? बिल्कुल, आपका जो सेल साइड का कैंडिडेट है HDL, ये पहले भी कई बार हमारी टीम में रह के अच्छा प्रदर्शन दिखा चुका और अब आपकी टीम में है, तो इसी को अपनी टीम में शामिल करना चाहेंगे। कैप्टन्स चॉइस के तौर पर इसी पर बुलिश है मेरे सिलेक्टर्स। शॉर्ट साइड की पोजीशंस यहां बनाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा। जल्दी से देख लेते हैं दोनों की टीम्स किस तरह से निकल कर आई है। ओरिएंट ग्रीन पावर बजट से पहले यहां पर खरीदारी करने की राय है। बजट में अगर रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर फोकस होगा, सरकार का किस तरह के इंसेंटिव्स दिए जाएंगे तो इस पूरे के पूरे सेक्टर को फायदा होगा और इस शेयर पर भी नजर रखनी चाहिए। रेल बजट से पहले टेक्सटाइल में खरीदारी करिए, MTNL ITI में खरीदारी कर सकते हैं। ये सारे के सारे शेयर हम जनरली देखते हैं बजट से पहले अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं। NFL और RCF ये दो
फर्टिलाइजर क्षेत्र की कंपनी है जिन पर सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं, वो खाद पर सिलेक्टर्स बेरिश हैं, कमजोर है ये चार्ट्स पर और कंट्रोवर्सीज में अभी भी घिरा हुआ है। बैंक ऑफ इंडिया में भी दिक्कतें अभी बढ़ी हुई हैं एनपीएस को लेकर, अगली जो क्वार्टर है उसके नंबर्स भी कमजोर आएंगे। इसके साथ साथ एवरॉन एजुकेशन स्पेस पर नजर रखिए, ये शायद स्पेस आज सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है, अच्छा प्रदर्शन ये शेयर भी दिखाएगा। टाटा मोटर्स की डीवीआर में सिलेक्टर्स काफी बेरिश हैं, यहां पर उछाल में आप बिकवाली कर सकते हैं। ट्रेडर्स हमारी टीम देख लीजिए, इसमें सिर्फ 2 ही सेल कॉल हमने उतारे हैं और जो बाय कॉल ही है सारी। और जेके पेपर पे आप नजर रखें, इसको ड्यूटी स्ट्रक्चर बदलता है बजट के अंदर, बहुत बड़ा बेनिफिट इसको मिल सकता है यहाँ पे। इसके अलावा यूको बैंक पे उसके करंट अकाउंट में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ऐसी खबरें बाजार के अंदर, इसलिए इसको सेल रखा है। इसके अलावा रिलायंस इंफ्रा ये सड़क कारोबार बेच सकता है अच्छी वैल्यूएशंस पर, इसलिए इसको बाय के तौर पर रखा है। इन्फोसिस को फायदा मिलेगा रुपए के कमजोर होने से और आज रुपया बंद भी है, ट्रेड नहीं होगा। इसके अलावा डिश टीवी पे अच्छे एग्रेसिव टारगेट है, शॉर्ट कवरिंग ड्यू है, आ सकती है। इसके अलावा बीपीसीएल पे आप नजर रखें, यहाँ पे कच्चे तेल का बेनिफिट, जुबिलेंट फूडवर्क के अंदर अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ जा सकती है, हफ्ते भर की जो गिरावट है उसका आज पुल बैक ट्रेड देखने को मिलेगा। स्पाइस जेट लोड फैक्टर की वजह से चल सकता है, गायत्री प्रोजेक्ट्स को ऑर्डर अच्छा मिला है और एचडीएल टेक्निकली वीक है, इसको शॉर्ट करके आप चल सकते हैं। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जो बनाएगा आज आपके लिए ट्रेडिंग रणनीति। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। नमस्कार।